पनीर टिक्का मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू उमास किचन। उमास किचन में आपका हार्दिक स्वागत है। सो हाउ टू मेक पनीर टिक्का मसाला या व्हाट इज़ पनीर टिक्का मसाला। आज हम आपके इन सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे हमारी इस क्विक, इजी, सिंपल पनीर टिक्का मसाला रेसिपी के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। पनीर टिक्का मसाला बनाने के लिए हमने लिया है 200 ग्राम पनीर। पनीर के हमने मीडियम साइज़ के पीसीस किए हैं। हमने कैप्सिकम लिया है, कैप्सिकम के भी हमने मीडियम साइज़ के पीसीस किए हैं। 2 मीडियम साइज अनियंस रफली चॉप्ड। Similarly, 2 medium sized tomatoes roughly chopped. हमने कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला हुआ है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन, चने का आटा। बेसन को अच्छी तरह से हम इस तरह से चलाते हुए भुनेंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा आप देखिए इसका कलर चेंज होता रहेगा। इस तरह से हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए बेसन को भुनना है। हमें यहाँ पे बेसन अच्छी तरह से पकाना है ताकि बेसन का कच्चापन निकल जाए। और हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हमने कश्मीरी लाल मिर्च नहीं यूज़ की है, इसलिए हम फूड कलर यूज़ करेंगे। एंड हाफ टीस्पून गरम मसाला। सारे मसालों को बेसन में इस तरह से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा पनीर मैरिनेट तैयार हो गया है, तो हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून दही। जैसे ही हम दही डालेंगे वैसे हमारा पनीर मैरिनेट आप देखेंगे रेड टमाटो कलर का बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले ही फूड कलर डाला हुआ है इसीलिए। हम यहाँ पे एक और टेबलस्पून दही ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पनीर मैरिनेट का हमें बेस बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर के पीसेस। पनीर के पीसेस को अच्छी तरह से इस पनीर मैरिनेट में इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे पनीर में अच्छे से कोटिंग आ जाए। यहाँ पे हमने पनीर मैरिनेट बिल्कुल तंदूरी स्टाइल का बनाया हुआ है, इसीलिए हमने रेड फूड कलर यूज़ किया हुआ है। हमने एक पैन लिया है, पैन में हमने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म होने के बाद हम डालेंगे फाइनली चॉप गार्लिक की कलियाँ। यहाँ पे हमने 3 कली गार्लिक यूज़ किया है एंड 1 टीस्पून साबुत जीरा, 2 कट किए हुए ग्रीन चिलीज एंड रफली कट अनियंस। अनियंस डालने के बाद फ्लेम को हाई करेंगे और इस तरह से चलाते हुए हम अनियंस को भूनेंगे ऑन अ हाई फ्लेम। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। हमने जो पनीर मैरिनेट करके रखा है उसे आप सिर्फ 10 मिनट भी रखेंगे इनफ है। अभी हम डालेंगे फाइनली चॉप जिंजर। हमने यहाँ पे 1 इंच जिंजर का पीस यूज़ किया हुआ है एंड रफली कट टमाटोज। टमाटोज अनियन को अच्छे से भुनेंगे ऑन अ हाई फ्लेम फॉर 2 to 3 मिनट्स। और फिर हम डालेंगे कुछ ड्राई मसाला, जैसे कि हाफ टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून
रेड चिल्ली पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर। सारे मसालों को अच्छी तरह से इस तरह से चलाते हुए हम अनियन टमाटो में मिक्स करेंगे और फिर हम लिड को कवर करेंगे। फ्लेम को लो करके अनियन टमाटो को पकाएंगे फॉर 2 to 3 मिनट्स। 2 to 3 मिनट्स के बाद लिड ओपन करेंगे। देखिए अनियन टमाटो का कच्चापन निकल गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को क्लोज़ करेंगे। हमने सेम पैन लिया है जिसमें हमने बेसन भुना था, उसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून बटर और हम इसमें फ्राई करेंगे रफली कट कैप्सिकम। कैप्सिकम को हमको तब तक फ्राई करना है जब तक कैप्सिकम का हल्का सा कलर चेंज हो जाए, करीबन 2 to 3 मिनट्स। जब कैप्सिकम हमारे फ्राई हो जाए तो हम इसे साइड में प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। सेम पैन में हम डालेंगे हमारा मैरिनेट किया हुआ पनीर। अभी पनीर को भी हम इस तरह से शैलो फ्राई करेंगे। इस पैन में बटर ऑलरेडी पैन में है तो हमारा पनीर बटर मसाला मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। इस तरह से आस्ते आस्ते चलाते हुए पनीर को हम शैलो फ्राई करेंगे। हम पनीर को मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे फॉर 3 to 5 मिनट्स। अभी हम पैन में डालेंगे हमारे ग्राइंड किए हुए अनियन टमाटोज़ जो हमने पहले भुना हुआ था, इसे हमने ठंडा होने के बाद मिक्सी में ग्राइंड किया हुआ है। हम डालेंगे 1 पिंच ऑफ कसूरी मेथी जिसे हमने हाथों से क्रश करके डाली हुई है। अभी हम डालेंगे करीबन हाफ कप ऑफ वाटर। हमने जो मिक्सी के जार में ग्राइंड किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के लिया हुआ है और हमारा जो मैरिनेट हमने बनाया था बोल में उसमें भी हमने थोड़ा सा पानी डाल के यूज़ किया हुआ है ताकि हमारा मसाला अच्छे से आ जाए। और इस स्टेज पे हम डालेंगे फ्राई किए हुए कैप्सिकम और हम डालेंगे फ्राई किए हुए पनीर। पनीर और कैप्सिकम को अच्छे से हम हमारी ग्रेवी में आस्ते आस्ते चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ऑन अ मीडियम फ्लेम। हमने कोयला जलाने के लिए रखा हुआ है और हम डालेंगे 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। आप घर की मलाई भी बीट करके यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को अच्छे से इस तरह से हमारी ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। तब तक हमारा कोयला जल गया है तो हम इस कटोरी में ट्रांसफ़र करेंगे और कटोरी को हम पैन के बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जैसे इस तरह से स्मोक निकलना शुरू हो जाए तो हम तुरंत ही लिड कवर कर लेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे फॉर 5 to 7 मिनट्स। 5 to 7 मिनट्स के बाद हम लिड को ओपन करेंगे। देखिए हमारा पनीर टिक्का मसाला बिल्कुल रेडी हो गया है और इसमें अच्छा सा एक स्मोकी फ्लेवर भी आ गया है। हमारा पनीर टिक्का बिल्कुल रेडी हो गया है तो हम इसे बोल में सर्व करेंगे और गार्निश करेंगे धनिया और अदरक के जूलियंस के साथ में। देखिए कितना बढ़िया, एकदम स्वादिष्ट, एकदम माउथ वाटरिंग बना है हमारा पनीर टिक्का मसाला। इसे आप रोटी,
नान या कुलचे के साथ में मज़े से खा सकते हैं। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करेंगे तो आपका पनीर टिक्का मसाला हूबहू रेस्टोरेंट जैसा ही बनेगा। आप घर पे भी डिलीशियस पनीर टिक्का मसाला बना सकते हैं। हमने यहाँ पे फूड कलर यूज़ किया हुआ है। फूड कलर को आप जितना चाहो उतना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से फूड कलर करने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे फूड कलर इसीलिए यूज़ किया है, ये करने का मकसद ये है कि हमारी डिश खाने में अपीलिंग और माउथ वाटरिंग लगनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये मेरी सिंपल रेसिपी पनीर टिक्का मसाला पसंद आई होगी, तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और इनर सर्कल में से ज़रूर शेयर कीजिए। बिफोर साइनिंग आउट, आपसे एक रिक्वेस्ट, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए हमारे चैनल का नाम है उमास किचन द कुकिंग हब। थैंक यू, कीप स्माइलिंग, हैप्पी कुकिंग।